बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कैटल मार्केट कराची। भाई यम के साथ जो है ये आखिरी मोमेंट्स हैं, आखिरी वीडियो है, ठीक है। और कुछ यादगार मोमेंट्स रिकॉर्ड करने हैं, लेकिन टॉपिक वीडियो का ये है कि ये सीज़न मेरे लिए, व्यापारी के लिए, फार्मर के लिए, आवाम के लिए, कंटेंट क्रिएटर के लिए कैसा गुज़रा। सही है। हर साल हम समरी एक पेश करते हैं सीज़न के एंड में, और उसको देखते हुए जो जैसा सीज़न गुजरा होता है, नेक्स्ट ईयर की हम कुछ प्रिडिक्शंस करते हैं। तो शुरू से लेकर एंड तक की जो कारगुजारी कह लें, वो इंशाल्लाह फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ रखेंगे आपके सामने, और उसकी बेस के ऊपर नेक्स्ट ईयर के लिए होप क्रिएट करेंगे कि अल्लाह करे कि सब कुछ बेहतर हो। भाई देखें, ये सीज़न जो है ना, वो सबसे पहले फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात करें तो पिछले साल जो है ना, वो जानवर आए थे, अल्लाह आपका भला करे। 13,000 प्लस ट्रक्स आए थे तकरीबन ना, 12,000 से 13,000, 13 साढ़े 13,000 के दरमियान में। और जिसमें बड़ा जानवर भी शामिल था, गाय बैल बकरे दुम्बे ऊँट सब शामिल थे। सही। और क्वांटिटी की बात करें जानवरों की, तो 2 लाख से लगभग अबव ऊपर नीचे हो सकती है क्वांटिटी। और अगर इस साल की बात करें तो इस साल जो है वो 10,000 के करीब करीब आए। चलो तुम लेट जाओ यार, मैं तुम्हारे साथ चाह रहा था, तुम सुकून करना चाह रहे हो, लेट जाओ। कल जो है वो तकरीबन 10,000 के करीब ट्रक्स आए हैं, और जानवर भी तकरीबन कम ही आए हैं। अब ये जो 3-4 हज़ार की कमी आई है ना ट्रक्स की, तो ये एक तो या तो ये है कि ये उतरे हैं। यही तो मैं चाह रहा था, मेरी जान। इधर इधर सर रख लो। अरे नहीं नहीं रख रहा, नहीं खड़ा ना हो जाए बस। चलो, अब ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। ट्रक्स तो 3-4 हज़ार कम आए, या तो वो कराची की जो छोटी मंडियां हैं, कच्ची मंडियां हैं, वहाँ पर वो या तो अल्लाह आपका भला करे चले गए हैं, या फिर जो है वो वैसे ही माल कम आया है। माल कम क्यों आया है, उसकी क्या वजह है, वो बताता हूँ आपको। व्यापारी को पिछले साल बेइंतहा नुकसान हुआ, फार्मर को भी व्यापारी को भी, बारिशों की भी वजह से, और बहुत सारा माल खड़ा रहा इस वजह से भी। लेकिन इस साल जो है वो व्यापारी फिर माल वो पाल ही नहीं सका, ठीक है। और उन्होंने जो है ना, काफ़ी लोगों का पिछले साल ही दिवालिया निकल गया था, फार्मर्स का, व्यापारियों का, और बहुत सौ का इस साल भी निकला। तो जब व्यापारी नुकसान करके जाता है, तो पूरा साल वो अगले साल माल पाल नहीं सकता। इसलिए एक और इसका एक जो ड्रॉबैक आया, नेगेटिव इम्पैक्ट आया, वो ये आया कि आपने देखा इस साल तकरीबन 85%, मैं कहूँगा 80 to 85% जानवर वो कट्टू के ज़्यादा थे, या ऐसे जानवर थे जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत या बहुत ज़्यादा नस्ल में नहीं थे। जो अच्छे पले हुए भी जानवर थे ना, वो या तो प्रिंट्स में कम थे, या वो नस्ल में कम थे। तो वैसे ही कुछ जानवर आड़े टेढ़े लेके पाले हुए थे। जो एक अच्छा एक जानवर होता है जिस पर आप शौक करते हैं पूरा साल, नस्ल में भी अच्छा हो, हुस्न में भी अच्छा हो, सारे पॉइंट्स में कंप्लीट हो। तो इस तरह का जानवर जो है ना, वो बहुत कम था इस साल जो है ना, इस तरह का जानवर बहुत ही कम था। बहुत सारे दोस्त ये पूछ रहे थे, बीच में एक बात करता चलें, कि आपको सकब ज़्यादा पसंद है, अनमोल या यमन, या जो है वो भोला। तो सबसे ज़्यादा हमें ना यमन याद आएगा। इस तरह की मोहब्बत किसी ने नहीं दी, इतना रिलैक्स होके मैं किसी जानवर के साथ आज तक नहीं बैठा। इतना प्यार, इतनी मोहब्बत, खाने में भी अच्छा, प्यार में भी अच्छा, शराफत में भी अच्छा, कोई भी जानवर नहीं गुजरा। सुबह जो है ये ज़िबा हो जाएगा। दोबारा अपनी बात पर आते हैं वापस। तो इसका देखें, ये एक ड्रॉबैक आता है, जब व्यापारी को फ़ायदा ही नहीं हुआ, उसने माल नुकसान में बेचा, तो अगले साल माल नहीं पालता। अब होता ये है कि इसका फ़ायदा आवाम को कुछ भी नहीं हुआ। इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इस साल मंडी दूर बहुत ज़्यादा लगी, और दूर लगने की वजह से लोग मंडी नहीं जा रहे थे। तो शुरू में व्यापारियों का माल नहीं बिक रहा था। तो आखिरी हफ्ते तक किसी का 20 माल खड़ा, किसी का 25 खड़ा, किसी का एक आध बिका है। तो उस टाइम पे तो व्यापारियों ने अपना स्टार्ट करने के लिए, उसको कहते हैं बोनी करने के लिए, शुरू में 1-2 जानवर सस्ते दिए हैं। लेकिन उसके बाद अचानक 4 दिन 5 दिन पहले जो आवाम टूटी है, जो लास्ट वीकेंड से आवाम आना शुरू हुई है मंडी में, जुम्मा, हफ्ता इतवार, फिर पीर मंगल, इतनी आवाम आई है। उस वक्त फिर कट्टू का जानवर भी व्यापारियों ने, मैं समझता हूँ, 45 से 50 हज़ार रुपये मन के हिसाब से बेचा है। अब सीज़न स्टार्ट होने से पहले मैंने, बिल्कुल मंडी भी लगने से पहले, एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि इस साल जो है ना, वो इस साल जानवर आपको 40,000 रुपये मन के हिसाब से मिनिमम मिलेगा, कुर्बानी का जानवर। उस वीडियो पे भी लोग इख्तलाफ कर रहे थे, और वो कह रहे थे उठना नहीं, उठना नहीं, बैठे रहो, बैठे रहो, बैठे रहो, खड़े नहीं होना। हाँ। तो जो है ना, उस वक्त भी लोग एतराज़ कर रहे थे कि आप जो है ना वो गलत फैक्ट्स बता रहे हैं। और आखिर में जिस बंदे ने 40,000 रुपये मन भी बछड़ा खरीदा ना, वो बड़ा खुशी खुशी गया है कि यार मैंने देखो 40,000 रुपये मन में कट्टू का जानवर भी किसी ने खरीदा, तो बड़ा खुशी खुशी गया है।
असल में होता ये है कि एक साल के बाद जब लोग जो सीजन में एक्टिव होते हैं ना, उस सीजन में खरीदारी शुरू करते हैं, रमजान के बाद एक्टिव होते हैं, उनको पता नहीं चलता कि पूरे साल में महंगाई कितनी हो चुकी है और रेट्स कहाँ जा चुके हैं। अब लोग जाते हैं उस पिछले साल, अगर आपने 5 मन का जानवर 1.5 लाख का लिया था तो वो ये अज्यूम करके जाते हैं कि 1,70 में इस साल हमें 5 मन का मिल जाएगा। नहीं भाई, 1.5 गुना ज्यादा महंगाई हो चुकी है। तो जो 1.5 लाख का मिला है वो आपको, यानी कि यूं समझ लें, मिनिमम मिनिमम भी वो आपको 1,90 तक का आपको मिलेगा अगले साल। मिनिमम बता रहा हूँ ये, एक ऐसी मैं बगैर किसी भी उसके कैलकुलेशन के आपको एक अंदाजा दे रहा हूँ। इससे ज्यादा ही हो सकता है, इससे कम नहीं। तो हर चीज बढ़ रही है और उसके बढ़ने की एक तो नेचुरल वजह जो है वो महंगाई है, एक पहला फैक्ट। दूसरा फैक्ट पिछले साल भी बताया था, जानवर जो है वो एक्सपोर्ट होते हैं, एक्सपोर्ट पर पाबंदी नहीं है। हर हफ्ते मुल्तान मंडी से 20 से 25 हज़ार जानवर जो है वो कट्टू वाले जो फार्मर्स हैं वो लेके जाते हैं, स्लॉटर हाउस में कटवाते हैं, मीट फार्मिंग करते हैं, एक्सपोर्ट हो जाते हैं यूएई में, ईरान में, दुबई में, मुख्तलिफ ममालिक में। हर हफ्ते के हिसाब से जो है ना वो स्लॉटर हाउस से माल एक्सपोर्ट होकर जा रहा है, कट रहा है। खीरे पर ही एक्सपोर्ट हो रहा है, वो 2 दांत तक पल ही नहीं रहा। खीरे में ही 240 किलो से लेके 350 किलो तक का अगर उसका लाइव वेट है जानवर का, वो कंपनी ले लेती है और वो एक्सपोर्ट हो जाता है। तो व्यापारी बकरा ईद तक के लिए पाल ही नहीं रहा जानवर, ये मसला आ रहा है, जानवर की क्वांटिटी कम हो रही है। दूसरा जो चारा है आपका, तूड़ी, A1 क्वालिटी की जो तूड़ी है, A1 क्वालिटी की जो दलिया है, छिलका है, चना है, वो सारा एक्सपोर्ट हो जाता है, उस पर भी कोई पाबंदी नहीं है। तो जब चारा भी महंगे से महंगा पड़ता है पूरा साल, कराची के फार्मर को भी और व्यापारी को भी, जो अंदरून सिंध के या पंजाब के व्यापारी हैं, तो वो जाहिर बात है जब माल महंगा पलता है तो उसकी कॉस्ट ऑटोमेटिकली ऊपर चली जाती है। अब जो सिर्फ कट्टू माल होता है ना, कट्टू से मुराद मैं अगर आपको ये बताऊं कि जिंदा वजन में 200-250 किलो तक का जो जानवर है ना, यानी कि जिंदा वजन में मिनिमम 4 मन का, 4.5 मन का जानवर, और जो रंगत में एक रंग में नहीं है, किसी एक ब्रांड में नहीं है, नस्ल में सही नहीं है, बड़ा चेहरा है, सींगे हैं और XYZ कोई और उसमें मामलात हैं, तो वो जानवर तो फिर भी चराई पे पल जाता है और खाली तूड़ी कुत्तर पर वो लोग पाल लेते हैं, थोड़े से आटे के ऊपर पाल लेते हैं, उस पर इतना खर्चा नहीं आता ना, वो उसकी इतनी वैक्सीनेशन वगैरह इतनी करवाते हैं। लेकिन जिस जानवर को, कट्टू भी जानवर हो, अगर आप अच्छा वंडा दे के पालते हैं ना, पूरा साल अगर वंडा खिलाते हैं, तो उनको भी गंदुम तकरीबन वही रेट पे पड़ती है। अगर यहाँ पे गंदुम की बोरी के रेट 5,500 रुपये मन है एक बोरी, तो वहाँ पंजाब में 4,500 रुपये मन है। 1,000 रुपये का डिफरेंस है, इससे ज्यादा का डिफरेंस नहीं है। तो वहाँ पे भी जो व्यापारी पाल रहा है ना, अगर पाल के ला रहा है जानवर, तो उस पर भी उस व्यापारी की भी कॉस्टिंग आई हुई होती है। यहाँ पर मसला ये है कराची में कि कराची की अंदर बेरोजगारी बेहद है, बे इंतहा है। उसकी वजह से आवाम की जो सकत से जो है ना वो कुर्बानी बाहर निकलती जा रही है। अब इसमें एक मसला गौर से समझें, एक बंदा जो कि साहिब निसाब नहीं है, साहिब इस्तिताअत नहीं है, उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब ही नहीं है, तो उसको इस चीज़ से इमोशनल और दुखी नहीं होना चाहिए कि यार मैं कुर्बानी नहीं कर पा रहा। अगर आपके पास 7.5 तोला सोना और 52 तोला चांदी या इतनी ही मालियत की जायद रकम अगर आपके पास नहीं है जिसके ऊपर पूरा साल गुजरा हो, तो आप जो है ना वो ज़कात के साहिब निसाब नहीं बनते। और इसी तरीके से अगर आप ज़कात के साहिब निसाब नहीं बन रहे हैं और इतनी मालियत के आपके पास सोना चांदी नहीं है, तो आप जो है कुर्बानी के लिए भी आप साहिब निसाब नहीं है। ठीक है, अच्छा, कुर्बानी के मामले में साल गुजरना शर्त नहीं है, ज़कात के मामले में 7 साल गुजरना इतनी मालियत का शर्त है। यानी ईद के पहले दिन भी अगर आपके पास 7.5 तोला सोना या इतनी मालियत की रकम आ जाती है तो आपके ऊपर कुर्बानी वाजिब हो जाएगी। अब वाजिब जो अदा हो रहा है ना, वो आपका 20 से 22 हज़ार रुपये में भी अदा हो रहा है। एक हिस्सा अगर आप मदरसे में ले रहे हैं या हिस्से की गाय में आप हिस्सा डाल रहे हैं, 80 हज़ार रुपये की गाय है, उसके अंदर अगर आप उसमें 7 हिस्से करते हैं तो 20 हज़ार से भी कम का फी हिस्सा आपको पड़ेगा। ठीक है, कसाई वसाई के अखराजात मिला के तो कुर्बानी अदा हो जाती है। मसला कहाँ आता है, हमारी रेंज है 1.5 लाख रुपए की और हम अब जा रहे हैं जानवर वो पसंद कर रहे हैं जो कि 2.5 लाख रुपए का है। अब इसके ऊपर लोग मंडी में हमें मिलते हैं और वो कहते हैं कि यार मैं इतने हैवी रेट हुए हुए, हाई रेट हुए हुए, जानवर ही नहीं मिल रहा। भाई जानवर इसलिए नहीं मिल रहा कि 1.5 लाख की रेंज है, तो मुझे 1.5 लाख वाला जानवर देखना चाहिए ना कैलकुलेशन के हिसाब से। मैं जब 2.5 लाख वाला, 3 लाख वाला पसंद कर रहा हूँ तो वो मुझे 1.5 लाख में नहीं मिल सकता, इल्ला ये कि कोई व्यापारी नुकसान में बेच दे, ये चीज़ है। तो वो बंदा जो साहिब इस्तिताअत नहीं है, अगर वो कुर्बानी नहीं कर रहा, तो उसके लिए मैं बताता हूँ कि भाई मैं इंशाल्लाह फार्म खोलने वाला हूँ बकरा ईद के बाद। मेरा फार्म, मानी भाई का फार्म और ऐसे बहुत सारे फार्मर्स हैं, उनके फार्म्स ओपन है। शामिर का फार्म है,
ठीक है। आप आएँ, पूरा साल जानवर के साथ टाइम स्पेंड करें, इंशाल्लाह हमारी तरफ से कोई पाबंदी नहीं होगी। हमारे चैनल के ऊपर पूरा साल कंटेंट देखें, शौक करें, तो इंशाल्लाह उसमें मसला नहीं है। लेकिन डिसहार्टेड ना हो इंशाल्लाह। नियत अगर आप कर लेते हैं, इरादा कर लेते हैं, कराची में ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो नियत करते हैं, इरादा करते हैं, पूरा साल गुल्लक के अंदर पैसे जमा करते हैं, कुछ लोग बीसी डालते हैं, कर करा के वो कुर्बानी कर लेते हैं। लेकिन अगर कुर्बानी आप फिर भी किसी वजह से नहीं कर पा रहे हैं, तो उधार लेके अपने ऊपर बर्डन डाल के कुर्बानी करना, ये शरीयत में ये चीज़ पसंदीदा नहीं है। ये मैं आपको शरई मसला बता रहा हूँ। अगर आप साहिब इस्तिताअत नहीं है और आपके ऊपर कुर्बानी वाजिब नहीं है और फिर भी आप अपने ऊपर वाजिब करते हैं, तो ये चीज़ गलत है। शरीयत इसको मना करती है, आपको ऐसे नहीं करना है, ठीक है। शौक पूरा करने के लिए आप पूरा साल किसी भी फार्म पे जाएं, टाइम स्पेंड करें, वीकेंड पर आएँ, आप टाइम स्पेंड करें, आप कर सकते हैं। ये सीन है। तो भाई ये कुछ अनाउंसमेंट्स थी। दूसरी चीज़, मैंने अपने फार्म का इंशाल्लाह ओपनिंग बहुत जल्द करनी है। फ़िलहाल मैं ऑलरेडी 2 जानवर अल्लाह के करम से 3 जानवर परचेज़ कर चुका हूँ। 2 जानवर अपने क्लाइंट्स को मैंने दे भी दिए हैं, तो उनके लिए परचेज़ किए हैं। एक अभी रहता है देना, तो इंशाल्लाह जैसे ही मेरा फार्म ओपन हो जाएगा वो जानवर भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले जो मंडी में मैंने उनकी वीडियो बनाई थी परचेजिंग के टाइम पे, अगर आप वो वीडियो देखना चाहें तो मुझे कमेंट करके बताएं, तो वो वीडियोस भी मैं एडिट करके उन दोनों जानवरों की मैं डाल दूंगा। और बाकी फार्म का नाम क्या होगा, फार्म पे पलाई के पैसे क्या हैं, चार्जेस क्या हैं, ये चीज़ें अभी मैं अनाउंस नहीं करूँगा। टाइम टू टाइम ये चीज़ें अनाउंस होती रहेंगी। पूरा साल आपको कैटल मार्केट कराची पे इंशाल्लाह कंटेंट देखने को मिलेगा। कोई बंदा उससे पहले रब्ता करना चाह रहा है मुझसे, तो कैटल मार्केट कराची का फेसबुक पेज है, उस पर आप मैसेज करें। आप वहाँ से मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको रिप्लाई में मिल जाएगा। व्हाट्सएप नंबर आपको मैं दे दूंगा कैटल मार्केट कराची के पेज पे, ठीक है। तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अगर आपको अपने लिए कोई जानवर परचेज़ करना है या पलवाना है, कोई डिटेल्स लेनी है, तो आप व्हाट्सएप पे फिर बात कर सकते हैं। बस इन्हीं कुछ मोमेंट्स के साथ जो है वीडियो को एंड करेंगे। एक पप्पू तो दे दो मेरा प्यारा शहजादा। सुबह जो है इसकी जो है वो कुर्बानी इंशाल्लाह हो जाएगी। माशाल्लाह, माशाल्लाह। अल्लाह पाक मेरी, आपकी, तमाम मुसलमानों की कुर्बानी को कबूल फ़रमाए और इस शौक़ को हमें बढ़ चढ़ के करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, हम सब के लिए आसानियाँ फ़रमाए। कोई भी बात हो कमेंट करके पूछ लिएगा इंशाल्लाह। इसकी कुर्बानी की वीडियो आएगी, लेकिन चैनल पर नहीं आएगी, फेसबुक पेज कैटल मार्केट कराची पर आएगी, उस पर आप लोग देख लेना। चैनल पे बड़े मसले हो रहे हैं, एक वीडियो डाल के मैंने देखी है, कुर्बानी की मसले हो रहे हैं, तो आप कैटल मार्केट कराची फेसबुक पेज को फॉलो करें, इंशाल्लाह उस पर इसकी वीडियो आएगी और बग़ैर सेंसर के ही आएगी इंशाल्लाह, बग़ैर ब्लर करे इंशाल्लाह कोशिश करूँगा वो डाल दूँ। चलो भाई, अल्लाह हाफ़िज़। वीडियो लाइक कर देना। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।